बोलिए सतगुरु जी महाराज की जय। सतगुरु कबीर साहिब की जय। सतगुरु दाता श्री लुमाराम जी साहिब की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। वंदनीय गुरु परक को बार बार कर जोर, दया कारण संशय संत रूप प्रभु तोरा। वंदो शब्दी कबीर के चरण कमल सिर नाए। जासु ज्ञान दिन कर निकर ब्रह्म तम देत न साए। सतगुरु साहिब संत सभी दंडवत प्रणाम। आगे पीछे मदों तीन पर जाऊं कुर्बान। साधु मिले साहिब मिले अंतर रहीन रे का। मनसा वाचा कर्मणा साधु साहिब एका। समन सेरी साकड़ी टलियो क्यों कर जाए। साधु आए प्रीत से मिलिए उजल भाई। हम घर साहिब आई रली हुई सब देश। भाग हमारा है सकी सतगुरु दिया संदेश। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई। अंदर बीजी आत्मा हरि वही बन राय। सतगुरु हम पे रीझ के कया एक प्रसंगा। बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। साधु सदन पधारते सब कई कल्याण। रज्जव गौड़ गण दूरी होवे जब पुण्य प्रगटे वान। आँख कान अड़बी मिटी सुनिया सो दे क्या ने।
उवे ठोर आनंद बया चारों पाए चैन। आया मेरा
आनंद मेरे सतगुरु आया जिन घर आवे साध सकल मीठाए याद क्या घर आवे साध सकल मीठाए याद सकल मीठाए याद अरस परस होई कर में कटाया है अरस परस होई कर में कटाया आज रो आनंद मेरा सतगुरु आया आज आनंद मेरा सतगुरु आया सतगुरु आया सतगुरु आया सतगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया सतगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया साहिब कबीर ब्रह्म ताके ना लागे कर्मा साहिब कबीर ब्रह्म ताके नहीं लागे कर्मा ताके नहीं लागे कर्म दीवारी बंदी छोड़ काल से बचाया दीवारी बंदी छोड़ काल से बचाया ओ आज रो आनंद मेरे सतगुरु आया आज रो आनंद मेरा सतगुरु आया सतगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया सतगुरु आया धर्मी दासन के दास रखियो तुम्हारे पास धर्मी दासन के दास रखियो तुम्हारे पास रखियो तुम्हारे पास रखो तुम्हारे पास चरणों खोट लेने पार लगाया चरणों खोट लेने पार लगाया ओ आज रो आनंद मेरा सतगुरु आया आज रो आनंद मेरा सतगुरु आया सतगुरु आया सतगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया सतगुरु आया बंधन छुड़ाया आज आनंद मेरे सतगुरु आया आज आनंद मेरा सतगुरु आया है सतगुरु आया है सतगुरु आया है सतगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया है सतगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया बोलो सतगुरु जी महाराज की जय सतगुरु कबीर साहिब की जय सतगुरु लुमाराम जी साहिब की जय अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय भाई राम प्रसाद और श्यामलाल के फैक्ट्री के प्रवेश ओपनिंग के अवसर पर पधारे हुए परम श्रद्धेय पूजनीय गुरुवर श्री निर्मल साहिब जी, श्रद्धेय साध्वी सेवाबाई जी महाराज, श्रद्धेय हमारे पूर्णदास जी, माणकदास जी, सभी संतगण, उपस्थित हमारे सभी सत्संग प्रेमी सज्जनों,
संत जब आते हैं और अपना ज्ञान सुनाते हैं तो जीवन में हम सुधार कर पाते हैं। आज जिनके जीवन में संत नहीं है उनके जीवन में दुखों का कोई अंत नहीं है। आज इस जगह में भी यदि संतों का सानिध्य न होता तो अनेक प्रकार का आडंबर होता, लेकिन संतन की बलियारी है। संतों के मिलने के कारण से केवल सिर्फ जाकर के सत्संग, भोजन, भजन और जीवन में बनो सजन। आज आनंद मेरे सदगुरु आया है, सदगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया है। बंधन क्या है? बंधन आदमी के जीवन में भ्रम ही है, और भ्रम मिटान बहुबंधन छूटा, यम का दगा नहीं खाएगा। आज सतगुरु जी की सत्संगत कर ले, तेरा जीवड़ा बहुत सुख पाएगा। संत महात्मा का संगत करोगे और उनकी बात को हृदय में धरोगे और उन पर अमल करोगे तो पक्की बात है, न जन्मोगे न मरोगे। जिंदगी कल्याणकारी बन जाएगा और आपका जीवन सुधर जाएगा, और नहीं तो जीवन ही है, जीव किधर जाएगा। इसीलिए आज संत महात्मा की बड़ी भारी महत्ता है। पूरे वेद और शास्त्र यही कहता है, और जो जाकर के सजनों विवेकी अंश होता है वो इस प्रकार का रहता है, और बाकी तो भव की धार में बहता है, समझ नहीं पाता है, संतों की सत्संग में नहीं जाता है, और जाता तो पूरा समझ नहीं पाता है, समझ आए तो घर लेकर नहीं आता है, खाली उठ कर आ जाता है। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, अपने जीवन में संत महात्मा का जब सानिध्य आप प्राप्त करोगे तो धर्मदास साहिब कहते हैं, मोतियारा चौक थया मान का प्रकाश भया, सदगुरु बेटा चौकी जुगती लगाया है। ये सब शिष्य का हरस है। जैसे जैसे जीवन में अगर संतों के प्रति हमारी श्रद्धा लगती जाएगी, उनके प्रति हमारा अनन्य भाव होगा, त्यों त्यों हमारा कट निर्मल होता जाएगा। और एक देखिए, जीवन में दो पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष नहीं। पक्ष का मतलब दो तरफा, एक भौतिक जीवन हो है और एक अध्यात्म में। सुखी आदमी वही हो सकता है जीवन में भौतिक में भी विकास हो और अध्यात्म में भी ज्ञान हो। भौतिक विकास बढ़ा चढ़ाकर आदमी खाना पीना ऐश आराम और भोग बढ़ा सकता है, लेकिन शांति नहीं। और अध्यात्म को जानने वाला जंगलों में बैठा शांति तो पा सकता है, लेकिन सब समाज और सगा गनाती और परिवार का भरण पोषण करना या उनकी सेवा करना ये संभव नहीं होता है। जैसे एक जंगल में फकीर बैठा है, उनके पास में 50 आदमी आ जाएं तो क्या खिलाएगा जब उसके पास में भौतिक वस्तु नहीं है। यूँ तो कह सकता बैठकर राम राम करो, लेकिन भोजन करो। जब व्यवस्था नहीं होगी तो क्या करेगा। तो भोजन की व्यवस्था के लिए अध्यात्म नहीं, भौतिकवाद में विकास की जरूरत है, और शांति के लिए जीवन में अध्यात्म की जरूरत है, और जीवन में जीवन निर्वाह के लिए भौतिक की आवश्यकता है। दोनों में यदि जीवन में संगम हो तब तो बात ही क्या है, सोना में सुगंधि के समान होता है। एक शायर शेर लिखता है कि केवल गऊ से भूख मिट सकती नहीं। केवल गऊ भागे तो भूख नहीं मिट सके। केवल गऊ से भूख मिट सकती नहीं, और केवल गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है। दोनों की आवश्यकता जीवन में, एक चक्के से गाड़ी चल सकती नहीं। दोनों की आवश्यकता है।
गेहूँ भौतिक का प्रतीक है और गुलाब जो है अध्यात्म का प्रतीक है। तो केवल अध्यात्म से जाकर उस पर नज़र टिक सकती नहीं। आज अध्यात्म को जानते तो हैं, लेकिन भौतिकवाद पहले समझ में आते हैं, उनके पास में जरूरत होती है, सब कुछ होता है। आज यहाँ साधन है, रेडियो माइक है, तो अच्छी तरह से गा रहे हैं, लोगों को सुनाई भी ठीक तरह से दे रहा है। और न साधन हो तो सुनाई देगा नहीं, इतनी आजकल ताकती का है। तो जरूरत है दोनों की, एक चक्के से गाड़ी चल सकती नहीं है, दोनों की आवश्यकता, केवल एक चक्के से गाड़ी चल सकती नहीं। तो जीवन में भौतिक और अध्यात्म दोनों में विकास हो, तो भौतिक विकास में तो आज की दुनिया बढ़ चढ़ है, करती भी है, करना भी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अध्यात्म को लोग गौण करते हैं, लेकिन यहाँ दोनों का संगम है, बहुत बहुत साधुवाद है। भौतिकवाद भी विकास बढ़ा हुआ है और संतों का सत्संग भी हो रहा है। संतों से जुड़े रहने से हमारे जीवन में दोनों तरफ में विकास होता है। एक रजब साहब ने साखी लिखा कि चाल चले संसार की, मिलना चाहे कृतार, जन रजब कैसे बने दो घोड़ा ने एक सवार। दो घोड़ा पर एक सवार कैसे बैठ सकता है, मुश्किल काम है, असंभव कहो तो भी सही हो सकता है। लेकिन आगे संतों ने युक्ति बताई है, चाल चले संसार की और क्या सतगुरु की टेक, दुनिया के साथ में रह भली, लेकिन सतगुरु का टेक पर्णधारी बने, उनकी बात को समझें तो बन सकता है। उदाहरण दिया, चाल चले संसार की गे सतगुरु की टेक, जन रजब ऐसे बने दो घोड़ा रथ एक। आगे दोनों घोड़ा ने एक रथ में जोत दे और लारे एक जन बैठो बैठो खड़बो गए, ये झांकता रहे, ये एक उदाहरण है। तो दो घोड़ा, एक अध्यात्म है और एक भौतिक है, और चलाने वाला साधक ऊपर बैठ कर ड्राइवर दोनों को एक दिशा में चला सकता है। ये एक संतों के पास में जाकर युक्ति समझने की जरूरत है, और संत बड़ी युक्तिदार होते हैं, इसीलिए जाकर के ज्ञान में से ज्ञान, महीन में से बारीक में बारीक निकाल देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं, जैसे राजा जनक का उदाहरण है, राज भी कर रहा है और योग भी कर रहा है। जैसे यहाँ जोधपुर में राजा मानसिंह हुए, राजा भी हुए और संत भी कहलाए। ऐसे उदय पुराण इतिहास में बहुत सारे ऋषि हुए, गोपिल, कपिल, कणाद, गौतम, गृहस्थी भी हुए और साधु भी कहलाए। तो ऐसे संसार में जाकर के संत महात्मा के पास में जब जाकर हम युक्ति सीखते हैं, तो दोनों तरफ से विवेक से हम चला सकते हैं, और तब जाकर हमारा जीवन सुखद होता है। तो इसीलिए दोनों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। आज का मनुष्य हर गांव में जाओ, हर शहर में जाओ, बच्चों ने शिक्षित करो, बच्चों ने विकसित करो, पर एक बात आगे और जोड़ दे तो मैं कहूँ तीनों में, क्योंकि कोई चीज में तीन मेल होता है और तीन मेल नहीं होता तो बस ये फेल होता है। इसीलिए जैसे एक पति पत्नी है, एक संयोग है, या गुरु और शिष्य है, और यदि समय और सुसंस्कार है, या यूँ समझ सकते हैं बीज है, जमीन है और पानी है, तीनों का सहयोग होता तो पौधा बढ़ जाता है। यदि जाकर के भक्ति है, ज्ञान है और वैराग्य है, तीनों जब मिलता है तो सजनों कल्याण हो जाता है। ऐसे ही जाकर के सजना, तीनों में जाकर के सजनों तीन का संयोग होता है। जैसे कारण, उपादान कारण, सामान्य कारण, विशेष कारण, और तीनों कारण जब मिलते हैं तो कार्य में तब्दील होते हैं। जैसे ये फैक्ट्री का कार्य है, उसमें कारण है, उपादान कारण ये जाकर के सजनों मिट्टी पत्थर भाटा है ये, और सामान्य कारण जो है इसे राज बीज है, और विशेष कारण इनके कराने वाले फैक्ट्री बनाने वाले हैं। चाहे आप मालिक समझ लो, चाहे आप कारीगर समझो, तब ये कार्य में परिवर्तित होता है। और तीनों में एक भी ना हो तो कोई नहीं बन सकता है। बैरू जी थान में पत्थर ईंटा फेंकड़ी घनी पड़ी रहे, पर भेड़ो करने वालों कोई को नहीं।
हजीज पड़ी रहे, क्योंकि वह ईंटा है, पत्थर है, लेकिन ईंटा के बिना हो नहीं सकती है। और जाकर के सजनों, जब तक ईंटा करने वाला नहीं होगा तो हो नहीं सकती है, और ईंटे करने वाला और ईंटा होने तो करे किसको, बनाए किसको। इसीलिए तीनों कारण जब होता है तब कार्य में तब्दील होता है। एक में एक ही कार्य का कारण न हो, जैसे कि कुम्हार का बर्तन है, मिट्टी हो उपादान कारण है, चाक और डंडा सामान्य कारण है, और कुम्हार उसका विशेष कारण है। तीनों जब मिलता है तब घड़ा बन सकता है। तीनों में एक भी ना हो तो कोई बर्तन नहीं बन सकता है। चाक डंडा ना हो तो बनेगा नहीं, कुम्हार ना हो तो बना सकता नहीं, और कुम्हार चाक डंडा हो और माटी नहीं हो तो बनाई क्या हो नहीं सकता है। तो तीनों कारण जब मिलता है तब कार्य बनता है। तो तीनों की बात मैंने इसलिए कही कि आज का लोग कहते हैं बच्चों ने शिक्षित करो और बच्चों ने विकसित करो, पर तीजी बात ने छोड़े बा मैं कह दूं एक संतों जान दीक्षित करो। इसीलिए पहले बच्चों ने शिक्षित करो, विकसित भी करो, और संतों के पास में ले जाकर उनको गुरु ज्ञान से दीक्षित भी करो। तब तीनों का मेल होगा, तब उनका जीवन सुखमय बनेगा, और उनका बनेगा तो आपकी सेवा साधना करेगा, आपका भी सुखद बनेगा। कार दिराए दे, आज मैं जाऊँ गाँव में तो है ही है, और शहरों में जाकर देखता हूँ तो एक एक घर में बच्चों के खिलौने का मैंने देखा, एक एक के 10-10, 15-15 हज़ार रुपये के खिलौने पड़े दिखाई देते हैं। कार दिलाते हैं, पर सजना कार भी दिलाओ और जीवन में सार भी दिलाओ, और तीसरा संस्कार भी दिलाओ, तो जीवन सुखद हो सकेगा। तो ज़्यादा नहीं कहते हुए, ऐसे सदगुरु जब आते हैं तो हमें अपने भ्रमों से दूर करते हैं और हम जीवन में कल्याणकारी बनते हैं। तो आज रो आनंद मेरा सदगुरु आया है, सदगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया है। जिनके जीवन में बंधन का मतलब ये नहीं, घर जीवन में बंधन का छोड़ने का मतलब है हमारे जीवन में अंधविश्वास, अज्ञान और जो दुखद कर्म है वो छूट जाएं और हम जीवन में सुखद बन जाएं। इसी प्रकार से हमारा जीवन हो। तो जिन घर आवे साध सकल मिटावे व्याध, अरस परस होई कर्म कटाया है। आज रो आनंद मेरा सदगुरु आया है, सदगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया है। तो ऐसे सदगुरु की चरण में शरण में जाकर और आ जाएं और हम पा जाएं तो बहुत ही जीवन सुखद होगा। बोलो सदगुरुदेव की जय।